नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो का टॉपिक है इतिहास। और ये इतिहास का टॉपिक दोस्तों आपकी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न तो सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए गए हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है तो अपना इसको लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, बुद्ध का जन्म जो है ये लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था। तो ये राजराज चोल था दोस्तों, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया। तो साथियों, सेन वंश ने अपना शासन स्थापित किया, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे। तो सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का उपयोग बहुत ज़्यादा किया गया था। तो साथियों, ये कालीबंगा में किया गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है। तो कामरेड समाचार पत्र, ठीक है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन बी, ऋषभ देव को माना जाता है, ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रथा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। तो साथियों, चंपारण से है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए, आपका अगला प्रश्न साथियों है, निम्न में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है। तो साथियों, ये हुआ है सत्यपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में था। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर किसके शिष्य थे। तो साथियों, संत कबीर जो है ये रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ शिलालेख निम्न में से किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है। बताइएगा साथियों, जूनागढ़ शिलालेख निम्न में से किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है। तो साथियों, ये संस्कृत भाषा का माना जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। तो साथियों, ये गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे। तो साथियों, संस्कृत कवि राजशेखर जो है ये महिपाल प्रथम के दरबार में रहते थे, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया। तो साथियों, झरोखा दर्शन जो है ये अकबर के शासनकाल में शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है, लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था। तो साथियों, ये चार्ल्स मेटाकॉप को भेजा था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी जो लड़ाई है ये किसके बीच लड़ी गई थी। बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी ये किसके बीच लड़ी गई थी। तो साथियों, अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक कौन हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, गीत गोविंद के लेखक जो हैं ये जयदेव हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम किसने लिखा था। तो साथियों, वंदे मातरम जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है। बताइएगा साथियों, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है। तो साथियों, ये फतेहपुर सिकरी में स्थित है, ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, संगम वंश का संस्थापक कौन था। बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संगम वंश का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन सी, हरिहर बुक्का था, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रसिद्ध कोसी जरा केस किसके शासनकाल में घटित हुआ था। बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का प्रसिद्ध कोसी जरा केस जो है ये किसके शासनकाल में घटित हुआ था।
तो साथियों ये वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।